गाइस तो आज मैं इस फैन फिशिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वियंग जो होता है वो जेंचन के साथ वहाँ पहुँच जाता है गुसु क्लैन में, जहाँ पे सभी ओमेगास और अल्फ़ा इवन की बीटास भी इकट्ठे हुए थे अपना अपना पार्टनर जो है चुनने के लिए एज अ डेस्टिनी के रूप में। मतलब कि वो नहीं चुनेंगे, डेस्टिनी जो होगी उन दोनों को खुद चूज़ करेगी। ये जो था यहाँ का जो मतलब मेन जो था थीम था इस ओमेगा अल्फ़ा जो मीटअप का, मतलब कि जिनको लाइफ पार्टनर चूज़ किए जाएंगे उसका। तो यहाँ पे दुनिया भर के मतलब बीटास अल्फ़ास और ओमेगास आए हुए थे। इसमें मतलब बस रैंकिंग थोड़ी अलग अलग थी। मतलब बीटास की और अल्फ़ा ओमेगा की कोई रैंकिंग नहीं थी। मतलब कि बीटा और ओमेगा की कोई रैंकिंग नहीं थी, बट अल्फ़ास की जो रैंकिंग डिवाइड की हुई थी, टॉप क्लास के अल्फ़ास थे, सेकंड क्लास के थे, और फिर थर्ड और फिर फोर्थ, मतलब 4 क्लास में डिवाइड किया हुआ था अल्फ़ाज को। और ये अल्फ़ाज के ऊपर था कि उनको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से किस किस ग्रुप में जो है रखा गया था। टॉप में सबसे रिच और पावरफुल थे, और सेकंड में मीडियोकर थे, और थर्ड में नॉर्मल थे, और फोर्थ में जो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी थे, जो मतलब कि आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट के ओमेगा थे, अल्फ़ाज थे, उनको रखा गया था। तो यहाँ पे से स्टार्ट हो जाता है। वेंग और जो जंचेंग होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते ही एक गार्ड होता है उन दोनों को ग्रीड करता है, और वो जो होता है वो उन दोनों को एक बैच देता है, जो जंचेंग को बीटा का और जो वेंग को होता है एक ओमेगा का। तो वेंग जो होता है वो लेना चाहता है, बट जंछा जो है उसका जो बैच पकड़ लेता है और वेंग को पहना देता है और उसको अंदर जबरदस्ती ले आता है। तो वेंग कहता है देखो जैंग चैन, उसका नाम पहली बार लेता है तो कहता है चल शुक्र तुम्हें मेरा नाम तो याद है। तो वो कहा था तुम्ही ने बताया मुझे तुम्हारा नाम ये है और तुम मेरे भाई हो। तो कहता है कि हाँ भाई हूँ तुम्हारा, तुम भूल गए थे क्या? कहता है कि नहीं भूला नहीं हूँ। वेंग कहता देखो जंचन मेरे भाई, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अपने लिए अल्फ़ा नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई भी हस्बैंड नहीं चाहिए, मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्यार शादी इसमें मेरा बिलीव नहीं है। तो वो कहता है कि देखो वेंग, पहली बात तो ये कि ये जो जगह है ये प्यार की तो है नहीं, यहाँ पे हमें जस्ट अपना अपना एक पार्टनर चूज़ करना है, ताकि हम जो अपनी लाइफ है एक सेफ्टी के साथ बिता सके, स्पेशली फॉर तुम्हारे लिए भी, तुम एक ओमेगा हो, मैं तो फिर भी अपनी लाइफ को जी लूँगा बट तुम नहीं जी पाओगे, स्पेशली फॉर यू। और रही बात तुम्हारी इस शादी ना करने के, देखो शादी करना ना करना ये हमारे ऊपर नहीं होता, ये हमारी फैमिलीज़ के ऊपर होता है, ये हमारी मदर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो वेंग कहता है देखो तुम्हें जो कहना तुम कह सकते हो, बट मुझे इस जगह पे नहीं जाना। तो जंगछा तो इरिटेट होते हुए कहता है कि वेंग तुम्हें हुआ क्या है? आज से 2 दिन पहले तुम इतने ज़्यादा खुश थे इस चीज़ को सुन के कि हम जा रहे हैं मिलने, और तुम इतने एक्साइटेड थे अपने क्रश को देखने के लिए। तो वेंग कहता है क्रश? कहता है कि हाँ जिसे तुम बचपन से लाइक करते आए हो, तुम भूल गए क्या उसे? तो वेंग कहता है मैं किसे नहीं, मैं लाइक करता था। अब ये मत कहना वेंग, तुम सबको भूल सकते हो बट तुम उस आदमी को नहीं भूल सकते हो। वेंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता। वेंग मतलब कि दिखाता नहीं है भूल गया, बट वो कुछ बोलता नहीं हो, कहता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बात तुम किसकी बात कर रहे हो, बट फ़िलहाल मेरा इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मुझे घर जाने दो। तो कहता तुम नहीं आ सकते, अगर तुम घर गए तुम्हारी वजह से जो माँ है वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे, तुम तो निकलोगे निकलो साथ मुझे भी घर से बोरा बिस्तर बांध के निकलवा दोगे, इसलिए हमें यहीं रखना होगा, ठीक है, जब तक हमें हमारा डेस्टिनाइड पार्टनर नहीं मिल जाता है, चलो अंदर। वो ज़बरदस्ती उसको अंदर ले जाता है। वेंग बहुत मना करता है बट फिर भी उसको अंदर ले जाता है, और वहाँ पे वो दोनों खड़े हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ताकि उनको उनका टैग देख के उनको रूम अलॉट हो जाए उनके, ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सकें। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे जो अल्फ़ाज और ओमेगा होते हैं बारी बारी से आके वो विंग से बड़े प्यार से, बड़े फ्लर्टी वे में कई अल्फ़ाज और ओमेगास बात करते, टच करने ट्राई करते हैं, बट विंग जो होता है हर बार उनके टच और टॉक को अवॉइड करता है और दूर चला जाता है। तो वो लोग उससे पूछते हैं जंगचन से कि आखिर इसको हुआ क्या, ये वेंग तो वो नहीं है जिसे हम जानते हैं, जिससे हम मिलते हैं कभी पार्टीज़ वगैरह में। तो कहता है कि एक्चुअली इसके सिर पे चोट लग गई है, या थोड़ा इसको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए इसे कुछ उतना कुछ खास चीज़ें याद नहीं है। जान के जंगछा ऐसे बोल देता है और उन सबको भगा देता है। जंगछा गुस्सा करते कहता है वेंग ऐसा तो मत करो। तो वेंग कहता है मुझे मत दोष दो। उसके बाद वो जा रहे होते हैं और जाके वहाँ पे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, जहाँ पे जिस क्लैन का नाम लिखा होता है वहाँ के ओमेगा अल्फाज के निशाने पे बैठ जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वो लोग बैठते हैं, उनके लिए जो होता है टी और अल्कोहल सर्व किया जाता है। कि तभी वहाँ पे जो उनका जो राजा होता है वो आता है, लैनकुरन आते हैं, वहाँ के जो मेन हेड होते हैं जिन्होंने ये रखवाया होता है, और वहाँ के दूसरे किंग आते हैं।
और उसके बाद जो होते हैं अल्फाज की एंट्री होनी शुरू होती है। और जैसे ही वे उस टीम में से एक सिप लेता ही है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है उस आदमी के ऊपर जिसने उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और वो देखता है अपने सामने उस पर्सन को जिस पर्सन ने जो है उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी लाइफ, उसकी उसकी बॉडी, उसका पेर, उसका ग्रैंडफादर, सब कुछ छीन लिया। और जब वो अपने सामने देखता है उसको, तो उसका जो खून है वो खौल जाता है। उसे लगता है कि ये मैं इसे मार दूंगा। जैसे वो गुस्से से उसकी आंखों में दर्द भरा आंसू होते हैं, ऐसे ही खड़े होने ट्राई कर जंक्शन से रोक लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता ही है अल्फ़ा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बट तुम उसके पास नहीं जा सकते। ये नी हुसैन है और ये यहाँ का मोस्ट प्रिटी अल्फ़ा है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पर तुम इसके पास ना सकते हो, ठीक है? इस पर नज़र मत रखो। वेंग, ये हमारे लिए नहीं बना। ये अपनी मर्ज़ी से किसी भी ओमेगा को चूज़ कर सकता है। तुम समझ आई बात? तो वेंग कहता है ये टॉप रैंक पे है, ये इसके ऐसा घटिया आदमी, इसके ऐसा घटिया आदमी। तो कहता है तुम क्या किसको घटिया बोल रही हो? वेंग कहता है कुछ नहीं, बट इस ये बहुत घटिया है। वेंग कहता है चुप करो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हम दोनों को यहाँ से बाहर फेंक देंगे। ये घटिया नहीं है, ये यहाँ के टॉप अल्फ़ा हैं। हर ओमेगा का ड्रीम है इनके पास जाने का। इवन कि बीटास भी इनसे बहुत अट्रैक्टिव है। समझ आई बात तुम्हें? तो वे कहता है चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसा कहते हुए वो जो चाय होता है वो चाय को पकड़ के उसका कड़वा घूंट मार लेता है अपने अंदर है। और वो कहता है कि ये इस कैसे आदमी का मुझे पता है कितना घटिया आदमी था ये, और ये यहाँ पे है। भले ही चाहे उसका हम शक्ल हो, बट मैं इस चेहरे को कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। विंग अपने मन में सोचता है। तभी सभी वहाँ पे मेगा अल्फाज की एंट्री होती है और विंग सभी को इग्नोर कर रहा होता है। वो उसका ध्यान थोड़ा खाने पे, उसे भूख लगी होती है, वो स्नैक्स खा रहा होता है। तो जेनचंग उसे हाथ मारते हुए कहता है कि विंग विंग देखो, वो रहा वो रहा वो रहा। तो विंग कहता है क्या दिखा रहे हो, मुझे नहीं देखना कुछ भी। तो कहता देखो सही, तुम्हारा तुम्हारा क्रश देखो, उसे तुम बचपन से चाहते हो, देखो। तो विंग कहता है किसकी बात कर रहे हो? विंग हल्की से नजर दिखाता है, उसे देख के इग्नोर कर देता है। वहाँ पे होता है हमारा लान वांगजी होता है, लैन क्लैन का, गुसु लैन क्लैन का सेकंड बेटा, जो कि मोस्ट हैंडसम एंड पावरफुल ओमेगा अल्फ़ा कहा जाता है इस वर्ल्ड का, कल्टिवेशन वर्ल्ड का, जिसे पाने का हर जो ओमेगा ड्रीम रखता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और प्रिटी है, बट वो रूड है। उसे नहीं अच्छा लगता है कि वो फालतू में किससे बातें करे या किसी ओमेगा के नज़दीक जाए। वो अपने सिद्धांतों पे कायम रहने वाला पर्सन है और वो अपनी लाइफ में बिजी रहता है। पर उसे यहाँ पे आना पड़ा है क्योंकि उसके अंकल जो हैं वो उन्होंने इसका जो आयोजन किया है और वो चाहते हैं कि उनका जो ग्रैंडसन है वो भी जो है इस चीज़ को अपना ले। तो वेंग वांगजी होता है वहाँ पे आता है और वो सभी सामने वहाँ जाके उनके पास ही जाके बैठ जाता है। वेंग जो होता है उसको भी इग्नोर कर देता है। तो जेनचा को यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे कि जो वेंग ने जो आज पहली बार वांगजी को इग्नोर कर दिया। नहीं तो पहले जो वेंग था इस वांगजी को देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाया करता था, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद फान करके। उसको पता लग जाए कि वांगजी कहीं से भी किसी सिटी से होके जा रहा है तो वहाँ ये पहुँच जाया करता था। और इवन बचपन से ही वो उसके पीछे पीछे मंडराता रहा था, थोड़ा बचपन में भी। और अब उसके ये हालात है और अब वही वेंग उसको इग्नोर कर रहा है। उसे लगता है कि शायद या तो वेंग पागल हो गया है या तो वेंग को ऊपर किसी भूत ने कब्जा कुब्जा कर लिया, क्योंकि वेंग ये चीज़ तो नहीं कर सकता था। और बट वेंग उस सिर पर मारते हुए कहता है ज़्यादा मत सोचो, तुम अपना चाय पियो। और वो लोग चाय पी रहे होते हैं और बाकी ओमेगास होते हैं वो बड़े बड़े आंखें करके वे वांगजी को देख रहे होते हैं और न्यूसन को देख रहे होते हैं। और बाकी अल्फाज की वहाँ पे एंट्री होती है, सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है और बाकी से सभी ओमेगास के बारे में बताया जाता है। और फिर बारी आती है जो हमारे वेंग वेंग की। और तो वेंग जो होता है वो जब वेंग का नाम लेते हैं तो वेंग जो होता है इग्नोर कर देता है। तो जेनचन से चूंटी काटता है कि उठो जल्दी उठो। और सभी की निगाहें वेंग के ऊपर ही होती हैं, इवन की वांगजी और न्यूसन की भी। तो वेंग जो होता है बड़े बेमन से साइड को उड़ता है और हल्का सा से सिर झुकाए कहता है कि मेरा नाम वेंग है, बस ऐसा करके बैठ जाता है। तो ये देख के सब लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हर ओमेगा अपने बारे में कुछ ना कुछ टैलेंटेड चीज़ बता रहा था कि मेरे में ये क्वालिटी है, मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, मुझे डांस आता है, मुझे ये आता है। बट वेंग जो होता है अपने बारे में कुछ नहीं बताता, इवन कि बहुत रूडली खड़ा होकर अपना नाम दे के बस बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ओमेगा की बारी आती है। तो सभी को तो विंग थोड़ा काफ़ी रूड सा लगता है और यूनिक सा भी लगता है कि विंग ने तो इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी भी अल्फ़ा के ऊपर, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जो तन का जो ये मीटअप हो जाता है ख़त्म हो जाता है और सभी को जो है उनके उनके जो रूम में जो भेजा जाता है उससे पहले सभी लोग जो वहाँ लॉबी में होते हैं खड़े होते हैं। तो कई अल्फाज होते हैं वो मेगास को अप्रोच कर रहे होते हैं उनकी ब्यूटी के बिहाव पे। तो एक दो अल्फाज होते हैं वो वेंग के पास भी आते हैं वेंग को अप्रोच करने के लिए, उससे बात करने के लिए। पर वेंग जो होता है सभी को झटक देता है और उनको इग्नोर करके निकल जाता है वहाँ से। वेंग होता किसी को घास तक नहीं डालता।
बहुत सारे लोग आते हैं उसके बाद, बट वो इग्नोर कर देता है। और तभी वहाँ पे जो होता है नी हुसैन गुजर रहा होता है और उसकी नज़र पड़ती है वेंग के ऊपर। उसे लगता है कि ये वेंग जो था ये वही लड़का है, इसने काफ़ी रूडली अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। तो नी हुसैन जैसे ही वेंग के पास आता तो वेंग की आंखों में खून उतर जाता है उसको देख के। उसका दिल था कि अभी उसे पंच कर देगा। वो जाके वेंग को बोलता है कि वो, वैसे तो नी हुसैन बहुत घमंडी था, बट फिर भी वो जान के सभी ओमेगा सामने अच्छा बनने के जाके वहाँ पे उसको ग्रीड करता है। बट वेंग जो होता है वो उसे घास तक नहीं डालता और अपना जब मुंह पलट के वहाँ चला जाता है। और उसकी इस हरकत पे जो न्यू सन की जो आंखें होती हैं खुली रह जाती हैं कि एक ओमेगा ने इतना बड़ा उसका डिसिव सेट कर दी कि वो उसे बिना देखे वहाँ से निकल गया। और वहाँ पे जो लैंजन होता है वो भी देखता है अपनी आंखों से वेंग को ये करते हुए। तो जंचा होता है वो उससे सॉरी बोलता है, न्यू सन से कहता है कि एक्चुअली आई एम सॉरी, ये वेंग ना कल परसों गिर गया था, उसके सिर पर चोट लग गई है, ये थोड़ी सी ना मेमोरी लॉस हो गई है, इसलिए इसको कुछ चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए आप माइंड मत करना चीज़ों को, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। ऐसा है कि वहाँ से भाग जाता है वेंग के पीछे। और वेंग हाथ पकड़ते कहता है, वेंग तुमने ये क्या किया, तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर दी, वो चाहे तो तुम्हें पता है तुम बदला ले सकता है हमसे। तो वेंग कहता है उसे जो करना है करने दो, आई डोंट केयर, उसने पहले भी तो ये सब भी किया कर रखा है लाइफ में। तो वो कहता तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं उसकी पोस्ट क्या है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ओमेगा अल्फ़ा है, और कोई भी ओमेगा उस सामने टिक नहीं सकता, इवन कि अल्फ़ा भी, और तुम तो एक ओमेगा हो वेंग, तुमने उससे पंगा क्यों लिया। तो वेंग कहता आई डोंट केयर, मुझे इतना मतलब नहीं है, और तुम चुचु मत करो, मेरा सिर दुख रहा है, ठीक है, जाके ना कुछ खाने के लिए आओ, मैं जा रहा अपने रूम में सोने। तो वेंग कहता मेरी बात तो सुनो वेंग। वेंग होता है अपना रूम बंद कर लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। तंचा को जो होते है बहुत टेंशन होती है वेंग की उसकी हरकतों के कारण। वो सोचता है कि अगर वेंग अपनी इन हरकतों को कंटिन्यू रखेगा तो ज़रूर जो कोई ना कोई है उससे पक्का परेशान करेगा या उसे उसका कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। तो तभी वहाँ पे एंट्री होती है वेंचिंग की, जो जंजा को बहुत परेशान देखती है और उसके पास आती है। एक्चुअली वेंचिंग भी एक बीटा होती है। तो उसके पास आते हुए कहती है कि जन कैसे हो तुम। तो वो कहता वेंकिन तुम, दोनों दूसरे की आंखों में देखते हैं बड़े प्यार से और फिर आंखें नीचे करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे सब ठीक है। तो वो कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, मैं अभी अपने सेट के साथ आई थी तो मुझे लगा कि मैं तुमसे ही मिलती चलूँ, बट मैंने देखा कि अभी वेंग ने क्या किया, वो वहाँ चला गया बिना किसी को हेलो की, इवन की न्यूसन उसे हेलो ही बोला था खुद से। तो वो कहता है मैं तुम्हें क्या बताऊँ वेंची, मैं तो खुद परेशान हूँ इससे, पता नहीं इसे हुआ क्या है, परसों ये गिर गया था उसके बाद से इसके बाद ये 2 दिन बेहोश रहा, और जैसे इसको होश आया ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ये ना तो किसी से अच्छे से बात कर रहा है ना कुछ, इवन कि फैमिली के साथ तो ठीक है, ये बाकी अल्फाज के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया, ऐसे मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी में भी। इवन कि अल्फाज तो अल्फा ही, ओमेगा और बीटा से भी ठीक से बात नहीं कर रहा है, किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है। और इससे जब मैं पूछता हूँ इसका कारण तो कहता है कि उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो वेंची कहते हैं मतलब, वो कहते हैं कि मेरा मतलब उससे मतलब ये नहीं उसे लड़के में इंटरेस्ट, मतलब उसका मतलब ये हो गया है कि वो चाहता नहीं कि वो शादी करे और फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो अकेला रहे, और तुम्हें पता है कि मदर ये चीज़ अलोन ही करेंगी क्योंकि वो एक ओमेगा, उसे जाना ही पड़ेगा, और मैं कब तक उसे बचा लूँगा, मैं समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वेंचिंग कहती है कहीं उसके दिमाग में कहीं चोट चोट तो नहीं लग गई ज़्यादा इसके कारण, उसे मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि वो शायद ओमेगा ना हो। तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ उसका ठीक है, सब बिहेवियर ठीक है, बट उसको ऐसा लग रहा है वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो चोट खाया होता है, जैसे उसके साथ धोखा दे दिया होता है। अब तो इवन क्या वो अपने क्रश तक को भी नहीं भाव दे रहा, वो देखता नहीं रहा उसकी तरफ। एक टाइम था वो उसके पीछे पीछे भागता था, तो कहता किसकी बात कर रहे हो, क्या लान वांग जी की बात, तुम्हें याद नहीं बचपन में कैसे उसके पीछे पीछे भागता था जब हम स्टडी करने आए थे। तो वो कहते कि हाँ मुझे याद है, तो वो उसका क्रश था। कहते कि और नहीं तो क्या, उसके लिए उसने ना कुछ किया था, बट आप देख लो वो घास तक नहीं डाल रहा उसे। 2 दिन पहले वो बिल्कुल एक्साइटेड था जाने के लिए, बट वो बिल्कुल ही बदल गया है। तो वेंसी कहते देखो टेंशन मत लो, आओ तुम बैठो बैठो बैठो, आओ मैं तुम बैठो मेरे पास बैठो, हम यहाँ बैठ के आराम से थोड़ा सा कूल डाउन करो, आराम से सीनरी को देखो और ठंडे हो जाओ, मैं ले आओ, मैं तुम्हारे थोड़ा सिर पे जो है मसाज कर देती हूँ। तो इससे जो उसकी वेंचा के गाल होते हैं लाल हो जाता है, कहते नहीं नहीं रहने दो। तो वेंची कहते ले आओ ले आओ ले आओ, और वेंचिंग ऐसे करने आते हैं, और वे जो जेंचा होता है बड़े प्यार से वेंचिंग को देख रहा होता है। इधर वेन जो होता है अपने रूम में होता है और कहता है कि ये नॉनसेंस ब्लडी बास्टर्ड, ये उस लाइफ से इस लाइफ में मेरे पीछे पीछे आ गया, इसे मैं भले उस लाइफ में से बदल नहीं सका, बट अगर इस लाइफ में इसने मतलब कुछ भी ऐसा वैसे किया तो मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा, इस लाइफ का भी पिछली लाइफ का भी। वो अपने मन में इसे सोच लेता है और सोच के चुप करके लेट जाता है और कहता है कि कौन कौन क्रश, कौन सा क्रश, मेरा कोई क्रश नहीं है, मुझे इस सभी लड़कों से नफरत है, लड़कों से तो क्या मुझे इस पूरी दुनिया से नफरत है, कोई नहीं है यहाँ पर, ना तो मेरी कोई फैमिली है ना कुछ, सब मतलब के लोग हैं, सब मतलब के लोग हैं, वे अपने मन में कहता है। और इधर जो
लेंशियन होते हैं, वो लेंजन से पूछते हुए कहते हैं कि तो ये पता नहीं ये जो विवेक है उससे हुआ क्या है, बचपन में तो जब वो आया था तो नहीं था, और मुझे याद है मैं हफ्ते पहले ही उससे मिला था, तब तो वो ठीक से बात कर रहा था, अभी उसका बिहेव काफ़ी रूड हो गया है। ऐसे उसे नहीं बिहेव करना, जैसे तो कोई भी अल्फ़ा जो है उसे अप्रोच नहीं करना चाहेगा, और उसका अगर यही रहेगा तो मुझे डर है कि उसका क्या होगा इन फ्यूचर में। इस पे वांगजी होता है कुछ रिएक्शन देता, तो कहता चलो चलो मुझे चलना चाहिए, ऐसा है कि वहाँ चला जाता है, और वांगजी होता है वो भी वहाँ चला जाता है। और इधर न्यूसन होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसका ईगो होता है हर्ट हो गया, तो उसे था कि एक नॉर्मल से ओमेगा ने सभी सामने उसका इंसल्ट कर दिया, वो उस चीज़ का बदला उससे ज़रूर लेके रहेगा। वो अपने को समझता क्या है क्वालिटी उसमें, कुछ क्वालिटी नहीं है, उसे उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिल के रहेगी, जस्ट वेट एंड वॉच करो। इन दिनों में अगर मैंने उसे उसकी नानी ना याद करा तो कह देना। इस तरह से रात हो जाती है और वो सब के सब सो जाते हैं, और सुबह हो जाती है, सबके सब उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बट वेन होता है सो रहा होता है, वो बिल्कुल नहीं उठता है, वो बहुत लेट उठता है। तो जंचन उसको बड़ी मुश्किल तैयार करा के वहाँ पहुँचता है वो, और वो दोनों लेट हो गया होता है, उससे सॉरी बोलते हैं, और वो वेंग को जो वहाँ बिठा देता है। और आज से जो है उनकी जो प्रैक्टिस शुरू होती है, उनकी डेस्टिनी की जो ट्रेनिंग होती है, इसमें उनके बैटल लड़ने से वो शुरू होते हैं। इसमें हर ओमेगा को अपना मतलब कुछ ना कुछ चैलेंज दिखाना पड़ता था, कुछ ना कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे के बाद वो राउंड टू राउंड आगे जाते थे, और फाइनल राउंड में उन्हें उनका अल्फ़ा मिलता, अल्फ़ा पार्टनर। तो ये राउंड चल रहा होता है यहाँ पे, तो था उन्हें अपने अपने स्किल दिखा रहे होते हैं, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, कोई डांसिंग करके दिखाता है, कोई रोटी बनाए, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके। बट जब वेंग की बारी होती है तो वेंग जो होता है वो चुप करके वहाँ पे आकर बैठ जाता है, और बैठ के सो जाता है, और वो वहाँ पे किसी को कोई स्किल नहीं दिखाता। सबको बहुत बुरा लगता है, जंशिन होता है सभी से माफ़ी मांगता है इस बात की, और वेंग को उठा के वहाँ से ले जाता है और उसे डांटता है कि तुम्हें कर क्या रहे हो। तो वेंग कहता है मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तो तुम ऐसे कैसे, तुम्हारी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, तुमने कुछ बनाया क्यों नहीं दिखाया सभी को, तुम कब से तो प्रैक्टिस कर रहे थे उस चीज़ की, तुमने इतना अच्छा नेम लिखना सीखा था ना लान मान जी, तुमने क्यों सिखाया। कहता है कि मुझे नहीं आती, मैं भूल चुका हूँ कैसे लिखता हूँ सब चीज़ें। ऐसे करके वहाँ चला जाता है। और इसी तरह से जो 2-3 और कॉम्पिटिशन होते हैं, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ डेकोरेशन का होता है, कहीं पे कुछ कुकिंग का होता है, बट अरेंज होता है हर जगह फेल होता है, और जानबूझ के हारता होता है, कहीं पे अपना कुछ नहीं दे रहा होता, कहीं पे बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड नहीं होता। ये साफ साफ सभी को दिख रहा होता है। ये सब देख के जो सभी होते हैं, वेइंग के जो पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा गिर गए होते हैं, इवन कि माइनस में चले गए होते हैं। इवन कि अब इतना क्वालिफाई भी नहीं था कि वो टॉप रैंक के, इवन कि थर्ड रैंक के अल्फाज के लिए भी फाइट कर सके, और बिल्कुल फोर्थ राउंड में चल रहा होता है, और उसको था कि अगर इस बार भी हार जाए तो उसे आउट ही कर देंगे, ऐसा था। तो जैनचैंग को जब बहुत बुरा लगता है तो क्या करता है, वो जाता है वैनचिंग को लेके लैनशियन के पास, और जाके ना सारी बात बताता है कि ये हुआ था, तो प्लीज़ आप वेंग की मदद कर दीजिए, क्योंकि अगर वेंग इस राउंड में अगर यहाँ से वो बिना खाली हाथ चला गया, बिना अल्फ़ा पार्टनर के, तो जो मेरी मदर है उसे तो घर से निकालेंगे, निकालने के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे, प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारे पास रहने की जगह नहीं होगी। तो लैंशियन कहता है कि चलो ठीक है, मैं समझ गया कि वेंग की जो थोड़ी मेंटल कंडीशन है ठीक नहीं है, तो चोट लगी थी और वो डायरेक्टली यहाँ पे आया है, मैं इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ कि उसका जो अलग से टेस्ट लिया जाए, उसके साथ कंपेरिजन ना किया जाए। तो बहुत शुक्रिया करता है, तो वेन होता है आराम से घूम रहा होता है, बिल्कुल माइंड फ्री हो के, और इतने मतलब कि 2 से 3 दिन बीत गए होते हैं, इन दिनों में उसने एक बार भी जो है लान वांगजी की तरफ देखा तक नहीं होता है। ये वही वेंग था जो मतलब कि इस बात के लिए मशहूर था कि वो लान वांगजी के पीछे पीछे घूमता था, बट वो उसको एक नज़र घुमा के भी नहीं था, उस इवन कि उसने उसका अच्छे से देखा तक नहीं था कि वो दिखता कैसे है। वो जब उसका हेयर बैंड देखा था बस, और उसके लंबे बाल, उसके फेस को अच्छे से देखा तक नहीं था वेंग ने, और ना ही उसे इंटरेस्ट था देखने का। एक दिन क्या होता है कि जब वो जा रहा होता है तो उधर से जो न्यूसन है ना वो आता है, तो वही होता है उसको इग्नोर कर निकल निकल रहा होता है, तो न्यूसन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था, अभी तुम मुझसे बिना देखे जा रहे हो क्यों, तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं टॉप रैंक का अल्फा हूँ, तो मुझे ग्रीडी करना चाहिए। तो वही नहीं होता, अपना हाथ झटकते हुए कहता है कि हे मिस्टर, मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कौन हो, समझ आई मेरी बात, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ग्रीड करूँ, क्यों, मैं तुम्हें क्यों ग्रीड करूँ, ना तो मैं तुमसे कोई लेना देना है, ना कुछ जानना पहचानना, मैं किसी को ग्रीड नहीं करता, और तुम्हें मैं क्यों ग्रीड करूँगा, तुम बूढ़े हो, तुम मेरे से बड़े हो, तुम क्या हो, तुम अंकल हो क्या हो। तो उस पर न्यूसन गुस्सा आता है और उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है अपनी ना हद में रहो, तुम एक छोटे से ना ओमेगा हूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करवा सकता हूँ, और क्या तुम्हारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ बता सकता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही
वेंग को इतना गुस्सा आता है कि वेंग होता है एक जोरदार तमाचा होता है, उसका जड़ देता है वहीं पे। और वहाँ पे आसपास के लोग हो जाते हैं, उनको सन्न हो जाते हैं उसकी हरकत पे कि आखिर उसने किया गया। भले ही कम लोग होते हैं, गार्ड्स होते हैं, बट फिर भी सन्न हो जाते हैं कि एक ओमेगा ने अल्फा को थप्पड़ जड़ दिया। और उसकी इस हरकत पे वो जो न्यूज़ है उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है वेंग को मारने के लिए। और वेंग होता है वो डर नहीं रहा होता, उसे मौत का डर ही नहीं होता, उसे था कि तो मुझे अभी मार दे। बट तभी वहाँ पे एक और स्वॉर्ड आके लड़ती है, और इस स्वॉर्ड किसी और की नहीं होती, लान वांगजी की होती है। और लानवान जी उसके स्वॉर्ड रोकते हुए कहता है कि यहाँ पे लड़ना मना है, ये लैन क्लैन है, गुस्सू है, ये तुम्हारा जिन क्लैन नहीं है, तुम यहाँ पे किसी का भी खून बहाव लड़ाई कर सकते हो, तुमने नियम तोड़ा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो कहता है मैंने नियम तोड़ा है, और इस अम्मा के बारे में तुम क्या कहो जिसने मुझ पर हाथ उठा दिया है। तो कहता है कि हाँ मैंने तुम पे हाथ उठाया, तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, तुमने मुझे खरीद नहीं लिया है। वेंग बहुत गुस्से से कहता है अच्छा, और तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। तो वो ना वेंग को धक्का मारे गिरा जाता है और कहता है कि तुम ऐसे बात करोगे। तो वेंग हंसते हुए कहता है तुम्हें जो करना है करो, बट मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझ आई बात तुम्हें, और मैं तुमसे ना कभी डरूंगा, तुम्हें जितनी धमकी देनी है दे लो। तो वो कहता है मैं तुम्हें, तभी जो वांग जी उसे धक्का मारते हुए कहता है कि मैंने बोला ना यहाँ पे लड़ाई नहीं, और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। और तभी वहाँ पे जो होते हैं सोल्जर्स आ जाते हैं उसके जिन क्लैन के और लैन क्लैन के आपस में। तभी जो जैनचा होता है वो भागता हुआ आता है, और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वांग जी के बड़े बड़े आते हैं लैंशियन, वहाँ पे कहते हैं क्या हुआ। तो वो जो न्यूज़ है सारी बात बताता है कि ये चीज़ हुई है और इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया है। तो वेंग कहता है कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसने मुझे गलत बोला था, इसने मुझे बहुत बुरे शब्द बोले हैं जो मैं नहीं सुनता था, इसलिए मैंने उससे ऐसे बिहेव किया। तो लैंशियन कहते हैं कि तुम दोनों को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो जगह है लड़ने के लिए नहीं बनी है, तुम दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। तो वो कहता है कि नहीं हुसैन, तुम्हें पनिशमेंट मिलती है कि तुम यहाँ पर जो है जितने तुमने ये जो मैस खड़ा किया है इसके तो पनिशमेंट लोगे, और जाके 300 बार जो है ये लिखोगे वर्ड को कि मुझसे गलती होगी और मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो कहता तुम नहीं करोगे तो मैं इस मैटर को लेके जाऊँगा आगे, और तुम्हें पता है अगर ये मैटर मेरे अंकल के पास गया तो फिर तुम्हें क्या पनिशमेंट देंगे वो कोड़ों के सिवा। तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता और वहाँ चला जाता है वो। और वेंग को कहता है कि वेंग तुम्हें पनिशमेंट मिलती है कि तुम बैठ के यहाँ पे जो जो एक कबाड़ा किया है इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी, इसे तुम यहाँ पे घुटनों के बल बैठोगे यहाँ पे, समझ आई तुम्हें। तो वेंग कहता है कि तो वेंग कुछ कहने वाला था बट जनता उसे रोकते हुए कहता है कि हाँ हाँ वेंग करेगा, वेंग करेंगे ऐसा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, वेंग करेगा। तो वहाँ चले जाते हैं, और तो वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि लैंशियन कितने दयालु हैं, इन्होंने एक अल्फ़ा को पनिशमेंट दी और ओमेगा को इतनी कम पनिशमेंट दी। अगर यहाँ पे उनके अंकल को पता लग गया होता ना कि वेंग ने ऐसा कुछ किया ओमेगा होकर भी, तो वो वेंग की वो हालत करते ना कि वेंग भूल नहीं पाता। इससे वेंग गुस्सा आता है कि इस वर्ल्ड में जो है ओमेगा से कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो वेंग वहाँ बैठता है, लैंशियन को बहुत गुस्सा आता है, और वो वेंग को तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, तुमने किससे पंगा लिया है, मुझे समझ नहीं आता मैं लड़ क्या करूँ तो करूँ क्या, अब चुप करके यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे यहाँ बैठूंगा यहाँ पे। और वेंचिंग आती है कहते हुए लैंशियन को पकड़ते हुए गुस्सा मत करो, उस पर गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है ना वो ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूँ वेंचिंग, मैं पागल हो गया, मैं समझा समझा थक चुका हूँ इसको कि तुम यहाँ पे परेशानियाँ मत करो, बट ये समझ नहीं रहा है। अभी इसने जिस आदमी से पंगा लिया है ना तुम्हें नहीं पता वो क्या करेगा इसके हाथ, उसके बाद तो क्या हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या करेगा। तो वेंचिंग कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, वेंचिंग मैं हूँ ना, अगर वो भी नी क्लान से तो मैं भी जेन क्लान से हूँ, मेरे होते हुए तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी फैमिली का भी नहीं, मैं भी वहाँ की राजकुमारी हूँ, टेंशन मत लो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसमें जनचन को अच्छा लगता है, और वेंग जो था वो घुटनों के बल वहाँ बैठ जाता है, और सोचता हुआ कि मैं जो इस लड़के न्यू हुसैन को बदला सबक सिखा के रहूँगा। इसमें मैंने वही एटीट्यूड देखा है जो मैंने उसमें देखा था, और मैंने अगर इसको सबक ना सिखा दे तो कह देना, इन अल्फाज को मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा, अपना बदला ज़रूर लूँगा। तो इस साथ पार्ट का एंड करते हैं गाइस, उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है, और लांगजी और वेंग की स्टोरी कब स्टार्ट होती है और कहाँ तक बढ़ती है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।